हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचे और आपसे रेजोनेट करें। जय शिव शक्ति। प्लीज़ हमें बताएं डीपेस्ट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं इस वक्त आपको लेकर। Two more cards. Okay. ये भी आना चाह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द वर्ल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी इज डेविल। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही रोमांटिक मूड में हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपको लेकर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, अगर आप कांटेक्ट में होगे तो ये बड़ी बैकी सी बातें कर रहे होंगे, या आप कह सकते हो एक रोमांटिक कन्वर्सेशन हो रही होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपका स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आज के दिन। ये आपकी ओल्ड, अगर कोई इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी हैं, ये आपकी अगर रिकॉर्डिंग्स हैं, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और अगर फ़ोटो से मैं कहूँ तो बातें भी कर रहे हैं। ये डायरेक्टली आपसे भले ना बात कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में ऐसा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसके बावजूद आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़े हो, सभी मुश्किलों को आपने पार किया है इस बात को लेकर। और अगर आप अपने लाइफ में ग्रो किए हो और कर रहे हो, अपने आप को आपने स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ाया है इनसे अलग होने के बावजूद, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और ये आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वाइब्रेशंस ये भी हैं कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमेजिनरी दुनिया में है। मीन्स आपके साथ मिलेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या बात होगी, कैसे बात होगी, आगे का क्या इनके मन में चल रहा है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो ये सबकॉन्शियस में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। कुछ निर्णय भी इन्होंने आपके फेवर में लिया है। आपके फेवर में इसलिए बिकॉज वी हैव जजमेंट, चैरियट एंड द वर्ल्ड। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना और तीनों ही कंप्लीशन को दर्शा रहे हैं। कंप्लीशन के साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डेविल एंड सक्सेस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आई हों पास्ट में, जो भी मुश्किल हालात आप दोनों ने फेस किए हों, बट ये जो टाइम अभी चल रहा है और आने वाला है, ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। और ये हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करें, इस तरह की इनकी मनोभावना है। मन में ये भावना इनके लगातार चल रही है कि मुझे अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि मैं अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले सकूं। ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्लैरिफाई हम करेंगे सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स को। डीपेस्ट फीलिंग्स में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? मैंने आपसे कहा ना, प्यार बहुत है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि बहुत समय लग चुका है, हम दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं, अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है या बहुत कम बातचीत है, बहुत एक तरह से ब्रेकअप सिचुएशन है, तो नाउ इट्स टाइम कि मैं वापस भी आऊँ और स्टैंड भी लूँ। क्या कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल इंडिकेशन यहाँ पर दिख रही है? क्या कंप्लीशन की इंडिकेशन है ये?
यूनियन की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। यस, मैंने पूछा क्या कंप्लीशन की इंडिकेशन है, एंड वी हैव गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ परमानेंट यूनियन। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक प्रोटेक्टिव नेचर खुलकर बाहर आएगा। इस वक्त पॉजिटिव रहेंगे, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। साथ ही जिन लोगों से, जिन सिचुएशन से डर कर आपसे पीछे हटे थे, आपसे मूव ऑन किया था, उन सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको मैसेजेस कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में चाहे पास्ट में जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होंगी, बट इस टाइम पीरियड में एनर्जी ये बता रही है कि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं एक्शन में क्या निकल कर आता है। क्या एक्शन में भी इतनी ही पॉजिटिविटी निकल कर आती है? क्या स्टैंड लेने की वाइब्रेशन फ्यूचर कार्ड्स में भी दिख रही हैं? इमीडिएट फ्यूचर होगा ये। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? हार्ट चक्रा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, शैडो, देखिए यहाँ कार्मिक साइकिल रिलीज़ होते हुए तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। जो भी लोग इनको स्ट्रेस दे रहे हैं या जिन भी कारणों से ये स्टक हैं, वो सिचुएशन तो एंड होगी। काफ़ी लोगों के लिए 2 डेज़ से 2 वीक्स के अंदर ही थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और उसी के बाद बैलेंस क्रिएट होगा। इस टाइम पीरियड में मैसेजेस, कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे। मैसेजेस, कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे। क्या मैसेज होगा आपके लिए? आपने बहुत सब्र रखा, इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलेगी। ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होगी। जैसा कि हमने अभी क्लैरिफाई किया कि क्या परमानेंट यूनियन होगा, क्या एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, एंड वी हैव गॉट द येस कार्ड। तो इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं। क्लेम दिस एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। 2 दिन के अंदर ही काफ़ी लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, विद इन 2 डेज़। होप कि सबसे रेजोनेट कर जाए, सबको ये गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट करवाई है। आप दोनों ने नहीं की है। आप दोनों के मन में तो एक दूसरे के लिए प्रेम था, प्रेम है और प्रेम रहेगा, क्योंकि प्रेम अगर है किसी से या था किसी से तो वो ऐसे नहीं मिट जाता। कोई रबड़ तो है नहीं कि हमने कुछ लिखा पेंसिल से और मिटा दिया। इट्स नॉट दैट ईजी। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जिन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, चाहे कोई रिचुअल करके, चाहे स्पेल करके, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी करके, अगर आप या ब्रेन वॉश करके, कई बार कोई ब्लैक मैजिक की ज़रूरत नहीं होती है, किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप किसी का कान भर दो, किसी के मन में जहर घोल दो किसी के प्रति, वो ही बहुत बड़ा काम कर देता है। तो अगर किसी ने कुछ भी किया था तो वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ यहाँ यूनियन की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इवन अगर कोई मैरिड कपल है, कोई ऐसा कपल है जो एक दूसरे के लिए देख रहा है, मीन्स स्पाउस के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो वापस आएंगे। और वापस आने के बाद यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की भी एनर्जी है। मीन्स आने वाले समय में आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ भी मिलेगी, ऐसी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। यहाँ इस टाइम पीरियड में एनर्जी इज़ मोस्ट पावरफुल बिफोर 10:10। तो इस टाइम पीरियड में इमोशंस को भी बैलेंस में रखिए, अपने गुस्से को भी बैलेंस में रखिए, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को भी बैलेंस में रखिए, अपने मटेरियलिस्टिक माइंडसेट को भी बैलेंस में रखिए। हर चीज़ को बैलेंस में रखिए। कोई भी चीज़ का कम या ज़्यादा होना आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा।
इस टाइम आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। गाइडेंस आपको लगातार एंजल्स के माध्यम से, रीडिंग्स के माध्यम से दी जा रही है। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, किसी न किसी गाइड के माध्यम से आप तक एंजल्स अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सो क्लेम करें इस एनर्जी को। शो ग्रैटिट्यूड टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।